हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश पर। यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं बिहार एसएससी थर्ड सेशन के एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम जो 23 दिसंबर और 24 दिसंबर इसी डेट को होंगे या आगे बढ़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। आज बैठक में क्या हुए इसके ऊपर बात करेंगे। और एग्ज़ाम सेंटर को लेकर आयोग के पास कितने एग्ज़ाम सेंटर कंफर्म हुए, इसके ऊपर भी हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो को कंक्लूजन नहीं देने जा रहा हूँ, और इस कंक्लूजन को आप खुद ड्रॉ करो कि क्या हो सकते हैं। तो आज चलिए आते हैं, जो भी अपडेट है एज इट इज़ इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। तो चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 14 नवंबर 2022 को आयोग ने एक डेट हमें बताए थे, जो डेट थे 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसी को लेकर जीएडी ने एक नोटिस डाली थी 30 नवंबर 2022 को, जहां पर यह तय किया गया था कि 2 दिसंबर 2022 को एक बैठक रखी जाएगी मॉर्निंग 10:30 में एग्जाम को सफल आयोजन के हेतु। बिहार एसएससी थर्ड सीजन के प्रीलिम्स एग्जाम के सफल आयोजन हेतु एक बैठक रखे गए थे। इस बैठक में क्या हुए, बिहार एसएससी थर्ड सीजन के एग्जाम को क्वेश्चन पेपर किस तरह से एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, इसके ऊपर बात किए गए। बिहार एसएससी थर्ड सीजन के एग्जाम जिन सेंटर के अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, वहां से ऐसा कहा गया कि आप जितना जल्दी हो सके एग्जाम सेंटर को अरेंज करें, उसके बाद कंफर्मेशन भेजें आयोग को लेकर। कुछ सेंटर, कितने सेंटर है आगे बात करेंगे, कुछ सेंटर के कंफर्मेशन अभी तक बिहार एसएससी आयोग के पास नहीं पहुंचे। इसको लेकर बैठक रखी गई थी। यानी जो भी बिहार एक एग्जाम को कंडक्ट करवाने को लेकर जो भी तैयारी होती है, इन तैयारी के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर ये बैठक रखी गई थी। और इस बैठक में सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पर पहला फैक्ट ये है कि यदि चुनाव की वजह से, जो चुनाव दिसंबर में होने जा रहे हैं नगर निकाय चुनाव, अभी भी पटना हाईकोर्ट के आदेश आने बाकी है, जहाँ पर उसके आदेश के बाद ही इस इलेक्शन के क्या होंगे, उसके बाद अब भी हम मान लेते हैं चलो एग्जाम चुनाव जो हो रहा है। एक फैक्टर यहाँ पर यह है कि यदि किसी भी तरह का चुनाव की वजह से प्रॉब्लम होती एग्जाम कंडक्ट करवाने में, तो यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ कंसर्न जताते, पर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कंसर्न नहीं जताया गया कि एग्जाम लेने में कोई प्रॉब्लम उनको होगी। तो यहाँ पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो आप खुद तय करें आपके एग्जाम समय पर होंगे या नहीं होंगे। आगे चलकर क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि आयोग हमेशा कुछ ना कुछ इशू की वजह से या कुछ भी हो, तो वहां पर डेट आगे बढ़ाए जाते हैं। कोई बीपीएसएससी नहीं है कि बिहार दरोगा का आयोग है जहां पर जो डेट आयोग ने बता रखी है उसी डेट में पहले एग्जाम ले लिए जाते हैं। वहां पर ऐसा होता है कि सबसे पहले एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन कर ली जाती है, उसके बाद एग्जाम डेट बताया जाता है। पर यहाँ पर बिहार एसएससी के साथ थोड़ा सा उल्टा है, पहले यहाँ पर एग्जाम डेट बता दिए जाते हैं, उसके बाद ही एग्जाम सेंटर कंफर्मेशन लिए जाते हैं, उसके बाद अपने प्रिपरेशन के ऊपर बात की जाती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर बात की गई, चर्चा की गई। और आज के बैठक में कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा एलिमेंट नहीं निकल कर आया जिसके बेस के ऊपर ये कहा जाए कि एग्जाम आपका स्थगित होंगे यानी पोस्टपोन होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं निकला। आज के पूरे मीटिंग का यही सारांश है कि आपका एग्जाम तय समय पर लेने की कोशिश आयोग करेगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड फैक्ट के ऊपर आते हैं, यानी बहुत सारे एग्जाम सेंटर कंफर्म हो चुके तभी ये बैठक रखी गई, क्योंकि ये बिहार एसएससी के आयोग के चेयरमैन कुछ न कुछ लेटर जनरल सामान्य प्रशासन विभाग को लिखे गए होंगे, और उसके बाद ही सामान्य प्रशासन विभाग ने ये इनिशिएटिव लिए गए कि हाँ एक बैठक रखे जाते हैं तैयारी को लेकर, आयोजन को लेकर। तो यहाँ पर इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम सेंटर, ज़्यादातर एग्जाम सेंटर पिछली बार एग्जाम डेट जो 27 और 26 और 27 नवंबर को होने जा रहे थे, वहाँ पर लगभग 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट ही ऐसे थे जिनके कंफर्मेशन नहीं हुए थे। और यहाँ पर भी ठीक वैसा ही अपडेट मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंग बात करें, अपडेट के अकॉर्डिंग बात करें, लगभग मैक्सिमम एग्जाम सेंटर जो है कंफर्म हो चुका है। मैक्सिमम नंबर में एग्जाम सेंटर कंफर्मेशन भेज चुके हैं, एग्जाम ले ली जाएंगे। और आज के बैठक में दूसरा की पॉइंट यही था कि भैया एग्जाम सेंटर के कंफर्मेशन अभी तक आपके डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट हमें नहीं मिले, उन लिस्ट को आप पूरी तरह से मेरे पास भेजने की कोशिश करें। आयोग का यही कहना था। और यहाँ पर जो भी मीटिंग में हुए, यहाँ पर एग्जाम सेंटर को लेकर जिन डिस्ट्रिक्ट ने कंफर्म नहीं किया, बस कुछ ही डिस्ट्रिक्ट है जिनके कंफर्मेशन नहीं है, वे डिस्ट्रिक्ट बहुत जल्द अपने एग्जाम सेंटर का लिस्ट भेजे जाए। और जैसे एग्जाम सेंटर के लिस्ट आ जाते हैं तो उसके बाद आपका जो काम स्टार्ट होगा सेंटर अलॉटमेंट को लेकर, एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट को लेकर
काम स्टार्ट होंगे, जो चलेगा कम से कम 1 वीक काम स्टार्ट होंगे। कम से कम 1 वीक के बाद आपका एग्जाम सेंटर अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड आपका ऑफिशियल साइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट तो आयोग की बैठक रखे गए, जिसमें क्या हुआ ये बता दी, जहां पर किसी भी पॉइंट से ऐसा नहीं लगा कि एग्जाम पोस्टपोन होने जा रहे हैं। दूसरा फैक्ट ये था कि आपका सारे के सारे एग्जाम, मैक्सिमम एग्जाम सेंटर कंफर्म हो चुके हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरह के एग्जाम सेंटर को लेकर इशू नहीं है। हाँ, कुछ सेंटर नहीं आए, ये भी 2 से 3 दिन के अंदर लगभग कंफर्म आयोग को हो ही जाएंगे, जो आज की बैठक रखी गई थी। इसीलिए बैठक रखे गए थे, जिन सेंटर से नहीं गए हैं कंफर्मेशन लेटर, वो कंफर्मेशन डीयू के द्वारा जल्द से जल्द भेजे जाए। तो ये भी 3 से 4 दिन में लगभग कंफर्मेशन लेटर आयोग के पास पहुंच ही जाएंगे। तब यहाँ पर दोनों इशू सॉल्व हो गए। इलेक्शन क्या कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर का कोई इशू नहीं रहा। अब क्यों ये एग्जाम स्थगित होंगे, आप खुद सोच लो। हाँ, आपको ये मान के चलना है, एग्जाम डेट यूट्यूब के ऊपर जो एक खेमा है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यूट्यूब के जो एग्जाम डेट है आगे बढ़ेंगे, तो आप उस खेमे के द्वारा आप उस खेमे में जाना चाहते तो उस खेमे में जा सकते हैं। कुछ नहीं होगा, कम से कम थोड़ी सी कंपटीशन कम होगी। दूसरा खेमा वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि एग्जाम डेट आयोग ने जो बता रखी है इसी डेट पर हो, तो आप उस खेमे में जा सकते हैं। यदि उस खेमे में जाते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो आप खुद डिसाइड कर ले, आपका काम है प्रिपरेशन करना, हमारा काम जो है प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। यदि है कोई ऑप्शन तो बहुत बढ़िया है, नहीं ऑप्शन है तो सिर्फ अपने प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देनी है। ये ऐसा नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो सिर्फ बिहार SSC की ही तैयारी कर रहे हैं। आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटी है, लाखों एग्जाम को, हजारों एग्जाम, हर दिन किसी न किसी एग्जाम के फॉर्म अप्लाई करते ही होंगे, महीने में 1 से 2 अप्लाई तो हो ही जाते होंगे। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम के नोटिस होंगे, एग्जाम होने वाले होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप इसी एग्जाम के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है कि भैया यही कुछ करना है। तो आपकी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप चुकते हैं तो अगले एग्जाम में भी चुकेंगे, वहाँ पर भी चुकें तो अगले एग्जाम में भी चुकेंगे। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। उससे बेस्ट ऑप्शन है कि जो आयोग के काम तैयारी चल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दें, और उसके अकॉर्डिंग हमें कहीं भी नहीं लग रहा है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेंगे। हाँ, यदि एग्जाम डेट आगे बढ़ भी जाते हैं, कल किसी को नहीं कुछ पता है कि क्या होगा। कल यहाँ पर आपको भी नहीं पता है कि कल के दिन आपके साथ क्या होने वाला है। कल के दिन आपको हो सकता है कि किसी विभाग का आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर हो, जो अभी निश्चित नहीं है कि किसी जॉब अपॉइंटमेंट लेटर आ सकते हैं। कल जाकर किसी एग्जाम का क्लियर कर लो, कल किसी को नहीं पता कल आयोग क्या करते हैं, आयोग जाने। पर अभी के कंडीशन में, अभी के टर्म्स कंडीशन में, अभी के फैक्ट के अकॉर्डिंग हमें नहीं लग रहा है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि एग्जाम डेट तय समय पर हो। यदि आगे बढ़ जाते, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये आयोग के ऊपर है। आयोग क्या करती है आयोग जाने, क्योंकि आयोग का प्रिपरेशन क्या चल रहे हैं, किस तरह के अपडेट मिले, एज इट इज़ अपडेट मैंने आपके सामने रख दिया। और क्या आपको मानना है ये भी मैंने आपके ऊपर छोड़ देना। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।